इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो प्योर होते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती। यानी कि जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो उसमें किसी और टाइप का एटम प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं जर्मेनियम का, जर्मेनियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब एक जर्मेनियम एटम दूसरे जर्मेनियम एटम से कंबाइन होता है तो एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। एक जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जर्मेनियम इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये जर्मेनियम एटम अपने साथ और जर्मेनियम एटम्स से कंबाइन होगा तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी कि अपने साथ वाले एटम से वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। इसमें सारे एटम सिर्फ जर्मेनियम के लिए प्रेजेंट है, किसी और टाइप का एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब ये रूम टेम्परेचर पे होंगे तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे, लेकिन जब हम इनका टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके स्ट्रक्चर में मूव करने लग जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के स्पेस पे एक होल क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और वैसे वैसे वो स्ट्रक्चर में मूव करेंगे, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि कंडक्ट करने लग जाएंगे, करंट को फ्लो करवाने लग जाएंगे। अगर हम इसके एनर्जी गैप के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और इनमें अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के स्पेस पे एक होल क्रिएट हो जाएगा और उतने ही अमाउंट ऑफ होल वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें डोपिंग करते हैं, मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं और वो सब्सटेंस जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं उसे डोपेंट्स बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम एग्जांपल लेते हैं प्योर सिलिका का। प्योर सिलिका जिसको हम आर्सेनिक के साथ डॉप करते हैं। सिलिका जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आर्सेनिक जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है आर्सेनिक के पास। आर्सेनिक जिसको हम डॉप कर रहे हैं ये हमारा डोपेंट है। इसको हम डोनर टाइप भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारे स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव करता है और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी इजीली चला जाता है, इजीली कंडक्ट कर लेता है, इसलिए इसे डोनर टाइप करके बोलते हैं। डोनर टाइप हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो उतने ही पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में आर्सेनिक जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और सिलिका जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सिलिका के 4 इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, मगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है जो कि हमारे लैटिक में फ्रीली मूव करता है। अगर हम इसके एनर्जी गैप बैंड के बारे में बात करें, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, इसमें जो फर्मी लेवल होता है वो हमारे कंडक्शन बैंड के पास होता है, क्योंकि ये डोनर टाइप होते हैं। इनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक डोनर एनर्जी स्टेट होती है जिसका गैप 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिका के लिए। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि ये डोनर टाइप हैं। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एग्जांपल लेते हैं जर्मेनियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंडियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है जर्मेनियम के साथ कंबाइन होने के लिए इंडियम के पास, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक होल क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए इनको एक्सेप्टर टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। वो होल की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि इंडियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब उसके साथ जर्मेनियम एटम्स कंबाइन होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जर्मेनियम अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेते हैं। इंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो एक होल क्रिएट कर लेता है स्ट्रक्चर में, और उस होल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है किसी और एटम से। अगर हम इसके एनर्जी बैंड के बारे में बात करें, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फर्मी लेवल होता है, यानी कि एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट होती है, वो वैलेंस बैंड के पास होती है। इसमें ये होल की वैलेंस बैंड में जो होल्स होते हैं उसकी जगह पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है 0.01 से 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये ईजिली फर्मी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके होल को फिल कर लेते हैं। ये था हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।